सर, आपने जो इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम किया, इस शानदार विचार की आपके मन में उत्पत्ति कहाँ से हुई? देखो, इस साल मैं प्रेसिडेंट था तो सालों से एक था कि नया कुछ करना है। ऐसी मुझसे अपेक्षा भी की जाती है हमारे आरसीडीआर क्लब की और हमारी जो फैमिली की तरह से है। और ये विचार दिया हमारी भाभी जी हैं, गरिमा भाभी, हमारे मेरे मेंटोर हैं, मेरे गुरु भी हैं जयमोहन जी अग्रवाल, उनकी अर्धांगिनी हैं। उन्होंने बोला शिव विवाह होना चाहिए। बस मैं उनकी तरफ देख रहा था जैसे भगवान ने उनके मुंह में शब्द डाले होंगे। उस शब्द को मैंने तुरंत लपक लिया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद भगवान ने यही करना चाह रहा था और माध्यम मुझे बनाना चाह रहा था। तो मैंने उसको तुरंत क्लब किया। 6 महीने पुरानी बात है, हम लोग अयोध्या दर्शन करने गए थे और आज वो राम का प्रकरण नजर आया मेरे को यहाँ कि शिव विवाह में राम का एक संवाद भी है। तो मुझे लग रहा है वो सही टाइम था कि जब श्री राम के दर्शन करके हम लौट रहे थे, जा रहे थे, उस टाइम में ये चीज़ बोलना तो कहीं ना कहीं उस विषय से, क्योंकि भगवान ने वो शब्द उनके मुंह में डाले, मैंने उनको अच्छे से समझा और आज उसको अंजाम दिया। ये खूबसूरत आर्टिस्ट जितने भी इसके अंदर थे, बहुत सारे प्रोग्राम हमारे यहाँ किए हैं, लेकिन आज तक इन लोगों ने भी कभी शिव विवाह इस तरह से चित्रांकन नहीं किया है नाटिका के रूप में। तो काफ़ी हमने 1 महीने 1.5 महीने मेहनत की। मेरे आईपीपी हैं जितेंद्र नंदा जी, उनने बहुत मेहनत की है। मेरे सेक्रेटरी हैं, मैं खुद और हमारे 4 जो इसके सपोर्टर हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छे से और होप ने, वो होप जो रोटी कप दिल्ली राजधानी फैमिली की मुझसे है, वो हमेशा मेरे को इंस्पायर करती रही और मुझे प्रेरित करती रही कि कुछ मैं ऐसा नोवेल और इनोवेटिव आइडिया करूं जो लोग आपस में बात करें। ये इस तरह का प्रोग्राम बन गया है। ये इंटरनेशनल फोरम पे भी जाएगा, नेशनल फोरम पे भी जाएगा, क्योंकि ये पूरी नाटिका का जो चित्रण है ये नई तरीके से तैयार हुआ है। आज तक इसका चित्रांकन कहीं नहीं हुआ है। तो ये आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस होने वाली है और हम लोग खुश होने वाले हैं देख के। ये पहला मंचन इसका रोटरी क्लब दिल्ली राजधानी के मंच पे हुआ और हम लोगों द्वारा किया गया। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। सर, आप दोनों के लिए मेरा एक सवाल है। क्योंकि मैं अलग अलग जा रही थी, लोगों की बातें सुन रही थी, तो लोगों के मन में एक प्रश्न भी था कि आप दोनों ने जिस तन्मयता के साथ संपूर्ण कार्यक्रम को संजोया और अंत में आप लोग ने, अभी मुझे पता है आपने भोजन नहीं किया आप दोनों ने, और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लोगों के भी विचार थे कि जैसे पर्वतराज हिमालय और माँ मैना ने अपनी बेटी का जब विवाह किया था तो कन्यादान से पहले कुछ खाया नहीं और बिना खाए पिए आप दोनों लगातार लगे हुए हैं और सभी अतिथियों का पूरा सम्मान, उनकी मेहंदी लगना, उनका पूरा सम्मान होना, स्वागत सत्कार होना, उनकी विदाई तक सबके लिए आप अभी तक तत्पर हैं। तो आपको कैसा लगता है मैम, वैशाली मैम के लिए मेरा मुझे तो ये लगता है जैसे ये बहुत बड़े हनुमान भक्त हैं। इनको लगता है कि हनुमान जी के आगे मैंने हाथ जोड़ ली, मेरे सारे काम। ऐसे ही मैं शिव भक्त हूँ। मैं 35 ईयर से रेगुलर व्रत रख रही हूँ हर दिन। मैंने कभी अपनी शादी में, अपने बच्चे ने होने में भी उस व्रत को नहीं छोड़ा। 35 ईयर्स हो गए मुझे शिव जी का व्रत। और आज मुझे ये नृत्य नाटिका देख के बहुत ज़्यादा फीलिंग, दिल तक छू गया मेरे, कि आज जैसा लगता है ना कि अपने आराध्य देव को एक नृत्य नाटिका के रूप में देख लिया और सब इतना लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। सावन का महीना और शिव जी की सारी कार्यक्रम हुआ, इसलिए बहुत अच्छा है। उन्हीं का एक विशेष आशीर्वाद है, मुझे ऐसा लग रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि उसमें भगवान ने चूंकि स्वयं तय किया है कि ये काम कार्यभार किसके कंधे पर डाला जाए, तो अगर हमें उसने चुना है तो हमें उस तरह से वो रख भी रहा है और वो सारी चीज़ें जो आप कहना चाह रही हैं कि वो उस तरह से हमारे को करने दे रहा है। तो ये भगवान का एक दिया हुआ प्रसाद है हम भोले बाबा का, मान लिए, और हम इससे बहुत अभिभूत हैं। और इसलिए कि हमारा परिवार, रोटी परिवार, हम खुद पूरे परिवार के सब साक्षी होकर आज इसको अंजाम दिया है। तो थैंक यू वेरी मच रोटरी क्लब दिल्ली राजधानी, जिसने प्रेसिडेंटशिप में मेरे को आज इस तरह के प्रोग्राम के लिए, और भगवान का आशीर्वाद हमेशा जैसे मिला है और भगवान ने जैसे मुझे चुना है, और मैं चाहूँगा और भी ऐसे काम, अगर, क्योंकि भगवान सब जगह विदित है, वो सुन भी रहा होगा, अगर उसने कराया है तो सुन भी रहा हो। इसी तरह के डिफरेंट काम मुझे देता रहेगा, मैं इसी तन्मयता से करता रहूँगा। मैं सच्चे भक्त के रूप में, सच्चे साक्षी के रूप में, सच्चे एक किसी भी तरह से मान ले वो, इन काम को करता रहूँगा। धन्यवाद।